यही कहेंगे कि बूढ़े हो गए लेकिन मोहब्बत जवां है। पूजा, ये तुम्हारे बगैर 6 महीने हमने 6 जन्मों की तरह काटे। हम तो सांस लेना भूल गए थे। देखो, तुम्हें देखने के बाद अब ये दिल फिर से धड़क रहा है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। बातें बनाना ही नहीं, मोहब्बत करना भी। ये हमारी शादी की सालगिरह मुबारक हो। आपको भी। लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए तोहफा भी नहीं है। है पूजा, तुम्हारे ही पास है। वो कसम वापस ले लो जिसने हमें और तुम्हें एक दूसरे से अलग रहने पर मजबूर किया, जिसमें बंधे बंधे हम 6 महीने से छटपटा रहे। आजाद कर दो हमें। लीजिए। थैंक यू बॉस। आओ। हाँ, वो रहा वेटिंग रूम। चलो वहां चलते। वेटिंग रूम में क्या करेंगे? अरे भाई, सामान रखेंगे, बाहर जाएंगे, घूमे फिरेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट? अरे भूल गए क्या? वो क्या लिखा है? विजयनगर। हाँ, यही तो वो शहर है जहां हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, सुहागरात मनाई थी। चल। मगर हमारी ट्रेनें? अरे उसके बारे में बाद में सोचेंगे। आओ। हेलो। अरे करण, कहाँ है यार तू? सुबह से ट्राई कर रहा हूं तुझे, और तेरा है कि कुछ पता ही नहीं। अच्छा ये बता, मम्मी वहां पहुंची कि नहीं? कहाँ आई? 3 चक्कर मार के आ रहा हूं स्टेशन के, पता नहीं कहाँ रह गई। डैड तो आए ना तुम्हारे पास? अरे नहीं आए ना, इसीलिए तो परेशान हूं मैं। मैंने अजय भैया, संजय भैया दोनों के यहाँ फोन किया, दोनों वहां से निकल चुके हैं। पता नहीं कहाँ गए होंगे दोनों। ये दोनों भी ना। चल जाने देना यार, कम से कम मेरे घर से एक दिन के लिए तो मुसीबत टली। आज तो टाई बांधेंगे ना? बांधेंगे नहीं, बंधवाएंगे। इसी पल के लिए तो हम शांति, चलो। शांति, तू रो रही है? हाँ, रो रही हूँ। और अगर तुम पढ़ोगे तो तुम भी रोगे। ऐसा क्या लिखा है? लिखा नहीं है हेमंत, अपना दिल निकाल कर रख दिया है। सच बोलो हेमंत, ये सब वही मर्द लिख सकता है जो अपनी बीवी के लिए भूखा रह सकता है, उसकी याद में बीमार पड़ सकता है, बस वही। जहाँ उम्मीद होती है वहाँ प्यार नहीं मिलता। जहाँ सोचा भी ना हो वहाँ इतना मिल जाता है कि संभाले नहीं संभलता। एक बात कहें, किसी से उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। उम्मीदें टूटती हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। हाँ, तो अब स्टेशन की ओर चलें, अपना अपना सामान उठाएं और अपनी अपनी मंजिल की ओर चलें। हाँ, यही करेंगे। स्टेशन जाएंगे, सामान उठाएंगे, लेकिन अपनी अपनी मंजिलों की तरफ नहीं, सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ। हाँ मुझे मौत करे तो करे, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम एक हैं और एक साथ रहेंगे। लेकिन जाएंगे कहाँ? जहां जिंदगी ले जाए। फिलहाल तो वहां। आइसक्रीम खाएंगे? अरे भाई, महीनों बाद टाई बंधवाई है, मुंह तो मीठा कर लेने दो। चलो। मेरी चॉकलेट आइसक्रीम अच्छी है, आपकी? वेरी नाइस। नट्स चॉकलेट। आपका तो बस ऐसा ही प्लेन है। ओह, वाह। क्या देख रहे हो? वो सपना जो पूरा नहीं हो सका। जानती हो पूजा, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, मेरा एक सपना था कि हमारी भी एक गाड़ी होगी। मैं ऑफिस से वापस आऊंगा, नीचे हॉर्न दबाऊंगा, तुम दौड़ी दौड़ी ऊपर से आओगी, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें बगल में बैठाऊंगा और हम लोग लंबी ड्राइव के लिए जाएंगे। फिर कहीं गाड़ी रोक करके हम लोग चाट खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, हैं? बच्चों के सपने पूरे करते करते अपने सपने अधूरे रह गए। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कैसी लगी ये गाड़ी?
सर हमें गाड़ी खरीदनी है, हम तो बस वैसे ही। सर मैं आपको इसका कैटलॉग और फीचर्स बताता हूँ, आइए ना प्लीज। भाई साहब देखिए, हम कह रहे हैं ना कि हमें गाड़ी खरीदनी नहीं है। क्यों ना एक टेस्ट ड्राइव हो जाए। हैं? टेस्ट ड्राइव प्लीज, चलाकर तो देखिए सर। देख लेते हैं। ठीक है। ट्राई कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। आइए मैम। वही जरा पकड़ना। कहिए सर, कैसी लगी ये गाड़ी? भाई साहब आपकी ये गाड़ी जो है बहुत अच्छी, वाकई बहुत अच्छी। तो अंदर चलते हैं और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। अरे भाई साहब आपसे हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें गाड़ी खरीदनी नहीं है, नहीं खरीद सकते हम ये गाड़ी। अरे सर, आज के जमाने में कार कौन सी बड़ी चीज है? आपने सोचा और कार की चाबी आपकी जेब में। एक काम करते हैं, लोन के बारे में आपको समझाता हूँ मैं। अरे आप तो हमारे पीछे पड़ गए हैं भाई साहब, हमने आपसे कहा कि हमें गाड़ी नहीं खरीदनी। आई कांट अफोर्ड इट। इसमें हमारी खरीदने की हैसियत नहीं है हमारी। हैसियत नहीं है? हैसियत नहीं तो इतनी शानदार गाड़ी में बैठने की जरूरत कैसे की? चलिए यहाँ से। अरे 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 ये क्या? अरे क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप भाई साहब? बाबूजी, आलोक, अरे बेटे भाई तुम बाबूजी, तुम कब आए? आलो, हैं? एक सेकंड बाबूजी। आलोक देखो, मेरी बात सुनो बेटे। सॉरी बॉस। आलोक, तुझे पता है तूने किसको मारा है? आलोक सॉरी बॉस। मेरे बाबूजी को। अरे अरे जाने तो बेटा। आलो, भाई लोग, कहाँ चले गए थे आप लोग? जब से मैं इंडिया लौटा हूं, कितने फोन ट्राई किए, लेकिन नो रिप्लाई। रहा नहीं गया तो मैं आपके घर चला गया, लेकिन घर बंद था। चाचा जी के घर पे भी ताला लगा था। मैं तो घबरा ही गया। रोज सुबह शाम एक फोन जरूर करता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि मेरी माँ जी और मेरे बाबूजी को मुझसे मिलवा दे। उसने मेरी बात सुन ली। तो आपको मेरे साथ घर चलना होगा, वहां पे कोई आपका इंतजार कर रहा है। चल, बाकी बातें वहां पे करेंगे। ओके चलिए ना। चल। अर्पिता, हाँ? अर्पिता, अरे बाबा आ रही हूँ, बोलो क्या बात है? जिस भगवान की तुम रोज पूजा करती हो, मैं उन्हें साथ लाया हूँ। माँ जी, बाबूजी, प्रणाम। जीती रहो, सदा सुहागिन रहो। कितनी देर लगा दी मुझे अपना आशीर्वाद देने में। यहाँ सब कुछ था, फिर भी अधूरा अधूरा लगता था। आज तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे पूरा घर दे दिया। क्या? मुंह दिखाई। ये लो बेटा, मुंह दिखाइए, रख लो। ले लो, भगवान का प्रसाद है। कितने इर्रिस्पॉन्सिबल हैं मॉम और डैड। हम यहां पर परेशान बैठे हैं और उन्हें हमारी कोई फिक्र ही नहीं। अरे इनका क्या है, काम वाम तो है नहीं, लेकिन हम सर्विस वाले कब तक अपनी छुट्टियां बढ़ाते रहेंगे? बहुत हो गया, और कितना इंतजार करें? जब आना होगा आ जाएंगे। माँ जी, बाबूजी, आइए, खाना तैयार है। अरे बेटा, मुझे बुला लिया होता, मैं तो यूं ही बैठी थी। कैसी बातें कर रही हैं? बहू के होते हुए आप काम करेंगी? बैठिए ना बाबूजी। बाबूजी, यहाँ नहीं, आप यहाँ बैठिए ना। बेटा ये जगह तो हेड ऑफ द फैमिली की होती है। और वो आप हैं बाबूजी। पापा जी, यहाँ संजू बैठते हैं, आप वहां बैठिए ना। प्लीज, आप ही इस कुर्सी की शोभा है। 4 महीने से ये घर और ये कुर्सी आपके इंतजार में थी। और माँ जी आप बैठेंगी यहाँ, क्योंकि मैं आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं देख सकता। नहीं शांति, ये लोग ये पूछने के लिए नहीं आए कि इनके माँ बाप किधर हैं। ये लोग ये जानने के लिए आए हैं कि वो जिंदा हैं कि मर गए हैं। अगर वो मर गए हैं तो इनका क्रियाक्रम कौन करेगा, और बदकिस्मती से अगर बच गए हैं तो उनका इलाज कौन कराएगा। हेमंत भाई, प्लीज प्लीज मुझे मेहरबानी करके भाई मत बनाओ। मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना। जिसके साथ तुम्हारा खून का रिश्ता था उसको तो खून के आंसू रुलाया तुमने। इधर इधर बैठ के छिप छिप के रोते थे। देखिए आप हमारी, अब मेहरबानी करके चले जाओ।
अगर आप मोटा भाई के बच्चे नहीं होते तो मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देता। इस उम्र में अपने माँ बाप को जुदा करने का जो तुमने पाप किया है, भगवान तुम्हें भले ही माफ कर दे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। याद रखना, तुमने अपने माँ बाप को रुलाया है, एक दिन तुम्हारी औलाद तुम्हें रुलाएगी। बहुत सताया शांति इन्होंने मोटा भाई को, बहुत। अगर औलाद ऐसी होती है शांति, तो अच्छा है हमें औलाद नहीं है। नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। शांति, वो सब छोड़, हमको मोटा भाई को ढूंढने के वास्ते अभी निकलना पड़ेगा। चलो। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन जाएंगे कहाँ? एक मिनट, शायद वो अपने घर गए हों। घर? हाँ, उनका पुराना घर। अरे उसका एड्रेस तो मैंने मोटा भाई के फाइल में देखा था। हाँ तो कहाँ है वो फाइल? फाइल तो कपिल और नीली ले गए पढ़ने के लिए। हाँ तो फोन करना, उनको मंगाओ वो फाइल। अच्छा, करती हूँ। अब वो सिर्फ एक फाइल नहीं रही हेमंत भाई, ये कौन है? एक खूबसूरत किताब बनने के प्रोसेस में है। अंकल, मेरे पापा। ओह, नमस्ते। नमस्ते। माँ जी, प्रणाम। आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? नहीं अर्पिता, ये बाबूजी की बहुत पुरानी आदत है। हर सुबह नहा धो के रेडियो के तैयार हो जाते हैं, है ना बाबूजी? हाँ बेटा, पर आज बात आदत की नहीं, जरूरत की है। हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है बेटे। ट्रेन? कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? घर ही जा रहे हैं बेटे। बाबूजी, ये भी तो आप ही का घर है। जी बाबूजी, मैंने हमेशा एक सपना देखा कि हमारा एक छोटा सा घर हो, मेरे माँ बाप मेरे साथ रहें। मैं वो सपना जीना चाहता हूं, जो कि आज तक मैं नहीं जी पाया। ऐसा जरूर होगा बेटे, पर अभी हमें जाना होगा। जिंदगी के खोए सिरे तलाशने हैं। और बाबूजी, कुछ दिन माँ कही ना बाबूजी से, प्लीज बाबूजी कुछ दिन। बेटे मैं प्रॉमिस करता मैं जरूर आऊंगा। आखिर हमें भी तो एक ऐसे बेटे के साथ रहने के अरमान है जिसने अपने पिता को ही भगवान मान लिया। माना नहीं भगवान, आप मेरे भगवान हो, जो मेरी जिंदगी में मेरे पिता बनकर आए, जिसने एक ऐसे बच्चे का हाथ थामा जिसकी इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं थी। ना उसका कोई नाम था, न ही कोई पहचान। एक पत्थर था, सिर्फ एक पत्थर। न जाने किन किन पांव तले रोंद कर अभी तक धूल में मिल गया होता। आपने उसके सर पर हाथ रखा। ये जो मेरा जीवन है बाबूजी, ये आप ही की देन है। ये जो जिंदगी जो आज मिली, इसकी हर सांस पर आप ही का नाम लिखा हुआ। अर्पिता, अगर मैं जन्मों तक भी कोशिश करूं तब भी नहीं चुका पाऊंगा। बस बेटे बस। नहीं बाबूजी, मैं कुछ नहीं जानता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें छोड़कर कहां जा रहा हूं बेटे, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। ठीक है बाबूजी, मैं आपकी कोई बात नहीं डालूंगा, लेकिन फिर आपको मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी। मानेंगे ना आप? हाँ बोलो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आपकी बहू ने और मैंने आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। आप इनकार नहीं करेंगे बाबूजी? अरे नहीं, आपने कहा आप इनकार नहीं करेंगे। आइए ना, आइए आइए माँ। आइए माँ जी।
कैसा लगा तो? बेटे ये क्या कर दिया तुमने? कुछ नहीं बाबूजी। जीते रहो बेटे, शुक्रिया बाबूजी। जीते रहो। राजू भैया, अरे ये लोग यहाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे राजू भैया, दामोदर भैया। अरे कितना महीना से तुहार राह देखत रहे, ई और हम हूँ। हाँ ये लोग पहचान गए हमका सब। अरे हम जानत रहे राजा दशरथ अपना वनवास काट के यहाँ ही आए हैं। जाओ अंदर जाके अपना घर में देख लो, तुहार घर तुहार यादें सब सहेज के रखे हैं हम। अच्छा अच्छा, ये देखो कौन आवा है। अरे भौजाई कैसन हो? भगवान की कृपा है भाई साहब। चाचा जी पहचाना? आलोक। आलोक? फाइलागू। अरे आलोक, अरे मगर तू तो विलायत में रह रहा बचवा। हाँ अभी यहाँ है, अब बहुत बड़ा आदमी हो गए हैं। अरे बेटा पहुंचो। चाचा जी प्रणाम। अर्पिता अर्पिता। जीती रहो रानी। भौजी तुम तनिक सुस्ताए लो, हम चाय बनाई के लावत। जी। आओ बेटवा, तुमका तुहार ससुराल दिखा